arrive in UK, it is important to ensure that you have taken care of several important tasks. But most of you don't know how exactly you have to do your things once you arrive in UK. So that's why we are here with this video to help you and make your stay easy in UK. So hi everyone, this is Aarti and welcome to Aarti Education. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू वंस यू अराइव इन यूके. सो देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन. और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही आपका बैंक अकाउंट, आपका इंश्योरेंस, आपका NHS ये सब रिलाई करता है. सो इसीलिए आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या चीजें करनी है वंस यू रीच यूके. सो स्टेप नंबर 1 इज सिक्योर यूके एड्रेस. जनरली जब भी आप अपना वीजा एप्लीकेशन करते हो उसमें एक अकोमोडेशन का डिटेल मांगा जाता है. अगर आपने अकोमोडेशन बुक नहीं किया है अपने जाने से पहले, डू मेक श्योर कि आप एक अकोमोडेशन बुक करो. आपके पास एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके अकोमोडेशन का, बिकॉज ये जो आपका यूके एड्रेस है ये काम आएगा आपको आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, रिसीविंग योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. सो मेक श्योर वंस यू अराइव और बिफोर अराइविंग इन यूके you should book your accommodation and should have a formal contract. Number 2 is BRP collection. So BRP is biometric residence permit and it has a unique number for everyone. So जब भी आप यूके पहुंच जाते हो आपको आपका BRP कलेक्ट करना है. आप BRP या तो अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हो या आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस से. ये आपको चेक करना है. जो भी आपका वीजा लेटर आएगा उसमें मेंशन्ड होगा कि आपको आपका BRP कलेक्शन कहाँ से करना है. और BRP होना क्यों जरूरी है? बिकॉज BRP नंबर इज यूज फॉर वेरियस ऑफिशियल पर्पसेज लाइक ट्रैकिंग योर वर्किंग आवर्स एंड राइट्स इन यूके. सो वंस यू रीच यूके आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको आपका BRP कलेक्ट करना है. Step number 3 is apply national insurance number. So it is important for everyone who is planning to work in the UK. National insurance number use होता है आपके tax purposes के लिए or to record your income or the tax payment and pension contribution. And how to obtain this national insurance number? So या तो आप इसको online apply कर सकते हो या आप call कर सकते हो. जब आप call करोगे तो आपसे आपका कुछ पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा और कॉल पे ही आपको आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर दे दिया जाएगा. सपोज अगर आपको अभी फिजिकली आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं मिला है बट एक रेफरेंस नंबर मिल गया है, सो विद दैट रेफरेंस नंबर एज वेल यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन द यूके. Number 4 is open a bank account. Having a UK bank account is important to manage your finances while studying or working in the UK. आपके यूनिवर्सिटी या अकोमोडेशन के पास जो भी बैंक है आप वहाँ विजिट करके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो. एंड देयर आर सेवरल बैंक्स इन द UK जिनका कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है. सिर्फ आपको आपका पर्सनल डिटेल्स देना है एंड देन यू कैन हैव योर बैंक अकाउंट इन द यूके. Step number 5 is GP registration. So GP registration is for healthcare. So register for healthcare by obtaining your health registration number from your local NHS. And this is a simple process. You can fill that form online or you can call them and get your registration number. GP registration will help you to take healthcare services in the UK. So इसीलिए जब भी आप UK पहुंचो make sure आप GP registration कर लो whenever you fall sick so you can have the healthcare services. Now some bonus tips. Number 1 is apply provisional driving license. Driving license अगर आपको यूके में लेना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है. पहले आपको थ्योरी एग्जाम पास करना है फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना है. एंड वंस यू क्लियर योर प्रैक्टिकल यू कैन हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई टू दोज जॉब्स एज वेल वेयर ड्राइविंग इज अ मस्ट क्राइटेरिया. सेकेंड इज गेट चीपेस्ट सिम कार्ड. देयर आर मेनी टेलीकॉम कंपनीज इन द यूके कैन गिव यू अ चीप टेरिफ फॉर कॉलिंग इन एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान. सो ये आपको चेक करना है और जो भी आपको चीप लगे वो एक सिम कार्ड लेना है सो यू कैन इजिली कॉल टू योर कंट्री. थर्ड इज यू डू नॉट नीड टू पे द काउंसिल टैक्स. काउंसिल टैक्स इज अ लोकल टैक्सेशन सिस्टम. इट इज अ टैक्स विच इज ऑन डोमेस्टिक प्रॉपर्टी. सो द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू यूके so they don't have to pay the council tax but you have to register yourself in their database. So you have to call them and get yourself registered. So these are few steps that you can follow once you reach UK. Hopefully this
this will gonna make your stay easy. If you have doubts, feel free to reach out to me or comment down below. If you like this video, do hit the like button and subscribe to my YouTube channel.